605 610 625 ये मार्क्स इजी नहीं है लाना, बहुत हार्ड लगता है, बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन फिजिक्स करने जाओ ना, मतलब स्टूडेंट हजारों में तो भाई साहब क्वेश्चन लगा क्योंकि एक सब्जेक्ट के 30 50 हज़ार, मजाक नहीं बोल। लेकिन यार वही है, यदि कोई ड्रॉप लेने की बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो यार एक बार सोच लेना, तुम यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान, मैं तो किसी भी स्टेट के एक बार सोच लेना, अगले साल का कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है। इस साल काफी ज्यादा नंबर बढ़ गए थे स्टूडेंट के। बिहार की बात करूं तो 1,18,533 लोगों ने ना पिछले साल एनटी का डाटा या बीएड हुए थे, फॉर्म भरे हुए थे शायद 1,20,000 के आसपास, इस साल 1,49,000 1,49,000। तो नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, चारों तरफ यही सुनने को मिल रहा है। और बेसिकली मेरे को अगर बताऊं तो मेरे को ये 7:30 के लगभग पता चला था, इट्स अराउंड 7:30 PM, और रिजल्ट आई थिंक 6 बजे आ गया था। लेकिन उतना ज़्यादा ये नहीं था क्योंकि नीट के रिज़ल्ट बेसिकली हर बार 1.5 से 2 महीने ले ही लेता है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गया। अब ये रिज़ल्ट एकदम शॉकिंग रिज़ल्ट है, मतलब अनबिलीवेबल। इतना किसी ने नहीं सोचा होगा कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी इतने सारे लोगों के आ रहे होंगे। मैंने डेटा लिख रखा है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसमें AIR 167 स्टूडेंट्स आए हैं और इनके मार्क्स बताए जा रहे हैं 720 आउट ऑफ 720। मतलब एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम, एक स्टूडेंट, मतलब ये एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ, मतलब जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या होता है उसके दिमाग में कि मतलब अपने टीचर से, किसी से भी, मेंटर से यही पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा ड्रीम कॉलेज मेरे को मिल जाए। ड्रीम कॉलेज बेसिकली होता है एम्स दिल्ली, ज़्यादा लोगों का। जनरल की एम्स दिल्ली में आई थिंक 50 सीट्स हैं, 50 ही है आई थिंक। तुम ये सोचो 67 की AIR 1 आई है, मतलब इसमें से 50 बच्चों को ही एम्स दिल्ली मिल रहा होगा। हाँ, उसमें कुछ कैटेगरी है OBC, लेकिन फिर भी एक सिर्फ जनरल की अगर बात करूँ तो 17 बच्चे, इफ़ मैं सिर्फ जनरल की बात करूँ तो मतलब वो बच्चा सिक्योर ही नहीं है। 720 लाने के बावजूद भी उसे उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा। मतलब फिर तो ये हो गया ना कि हर जगह झूठ बताते हैं, टीचर झूठ बताते हैं कि भाई तुम ऐसा हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो। इनका तो चलो फिर भी छोड़, इनका सिलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। मुझे दुख हुआ लिटरली ये जानकर भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बताऊं, मैं जब मेरे 80 मार्क्स आए थे, फिर जिस सब मैंने ड्रॉप लिया और 483 मार्क्स आए, सिर्फ तुम देखोगे 403 मार्क्स का जंप, मतलब, और सिर्फ 483 मार्क्स थे। मैं बता नहीं सकता आजकल जीवन में आज तक उतना दुख नहीं हुआ मैं जितना उस टाइम हुआ था, नहीं बता सकता, आई कांट एक्सप्लेन, इतना ज़्यादा दुखी हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ जिनके इस साल, बेसिकली बात करूँगा यूपी में लिख रखा है, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई होता है। मतलब यहाँ के स्टूडेंट के लिए मेरे को इतना बेकार लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई उन्होंने 630 640 भी स्कोर किया होगा और बहुत कम चांस है कि उनको इस बार सिलेक्शन मिले, यदि एनटीए दोबारा से एग्ज़ाम ना कंडक्ट करवाए, ये सब जो भी हो रहा हो, ऑल थिंग ये जो भी लीक हुआ हो, आई डोंट नो, मतलब क्या ही कर रखा है। इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है, ये चीज़ चलो साइड में रखते हैं, लेकिन उनके लिए तुम एक बार सोचो यार। मतलब मैं अभी वही सोच रहा था कि यार विवेक तेरे तो 483 थे, मतलब 483, जिसका 630 के सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब 630 वाले व्यक्ति ने भाई ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस कर रखे होते हैं, सिर्फ पढ़ रखा होता है, दिन दिन भर, रात रात भर, जब भी उसको टाइम मिला वो सिर्फ पढ़ रहा होता है। ऐसे आते हैं 600 620 630 नंबर, और उस बच्चे को भी, उस स्टूडेंट को भी अगर कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो फिर ऐसे एग्ज़ाम का क्या ही मतलब सही बता रहा हूँ, जो लोग 3-3 ड्रॉप 4-4 ड्रॉप अब भी ड्रॉप लेने की सोच रहे हो ना, और यूपी बिहार राजस्थान ऐसे स्टेट से हो, एक बार नहीं मैं करूँ 50 बार सोचना यार। क्या भरोसा अगले साल फिर एनटीए, मतलब यार कुछ भी ऐड कर दो, मैं नहीं जानता। मतलब अब एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है, वहाँ बड़े बड़े मतलब लेजेंडरी लोग बैठे होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एक पोजीशन पर होते हैं, है ना। तो उन्हें अपने हिसाब से कुछ पैटर्न बनाना चाहिए एग्ज़ाम का, कि हाँ भाई जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है एटलीस्ट उनके साथ कुछ ना हो। क्या होता है ना, एक बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, एक थोड़ा कम मेहनत वाला होता है, और यदि पेपर ईजी आता है तो दोनों के लिए वो सेम हो जाता है, लेकिन यदि पेपर टफ आता है तो वो ईजी वाला जिसने प्रिपरेशन नॉर्मल की थी वो बंदा नहीं कर पाता है। तो कुछ तो उन्हें करना चाहिए। मतलब ऐसा मैं, मतलब क्या कौन हूँ मैं सजेशन देने वाला, लेकिन यार उनके
नज़रिए से देखो, जिन्होंने भाई 630 स्कोर किया था, 640 सोच रहे थे कि इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रिप्स प्लान की होंगी, घूमे होंगे, फिर उन्हें पता लगता है रिजल्ट देखने के बाद कि यार मेरी रैंक तो दिख नहीं रही। मतलब कहाँ 30,000 सीट्स, मतलब आई थिंक ऑल इंडिया से सिर्फ माना जाता है कि यदि तुम्हारी रैंक अंडर 30,000 है तो तुम सेफ हो फॉर जनरल कैटेगरी। मैंने एक डेटा भी कॉपी किया था एक जगह से, 661 पर 19,000 रैंक है, मतलब अप्रॉक्स अगर माने तो 650 तक सेफ स्कोर। मतलब मैं वो भी नहीं बोल सकता भाई, कैसे बोल सकता हूँ यार, क्योंकि 700 मार्क्स पर 2,000 रैंक, मतलब वो व्यक्ति जो वो सोचा होगा ना एक कि भाई 700 ला लेता हूँ, मतलब एम्स दिल्ली तो मिल ही जाएगा, उसे एम्स का कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला, 19 के 19 एम्स से नहीं मिलने वाले। मतलब ये बहुत, मैं सही में मतलब इतना ज़्यादा बेकार लगा उन, मतलब 620, 625, 610, 615 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स। भाई मैं समझ सकता हूँ भाई, तुमने ना हद पार मेहनत कर रखी होगी, जितनी तुम्हारी क्षमता नहीं थी ना उससे तुमने 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रखी होगी, तब जाके तुम्हें ये मार्क्स मिले थे। 605, 610, 625 ये मार्क्स ईजी नहीं है लाना, बहुत हार्ड वर्क लगता है भाई, बहुत ज़्यादा। एक एक वो क्वेश्चन जब फिजिक्स का करने जाओ ना, मतलब उस स्टूडेंट ने हज़ारों में तो भाई सब क्वेश्चन लगा रखे होंगे एक एक सब्जेक्ट के, 30-30, 50-50 हज़ार, मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ना जाने कितने मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे, 100 प्लस तो ऐसे ही लगा लेते हैं, 600 प्लस जो जिनका स्कोर होता है। पूरा सिलेबस पढ़ना, और चलो एक बात को मान भी लो, 675, तुम देखो जब भी टॉपर इंटरव्यू देखना, 710, 720, 675, वो स्टूडेंट भी यही बोलता है कि भाई 675 और 700 सेम मार्क्स होते हैं। वो डिपेंड करता है सबका नीट वाला दिन, किसके 700 आ रहे हैं और किसके 675। सब ने एक साथ उन्होंने पढ़ रखा होता है, एक सी मेहनत कर रखी होती है, लेकिन वो नीट का दिन भी डिपेंड करता है। लेकिन वो दिन सोचो, उस एक दिन की वजह से किसी की रैंक इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का एक सिलेक्शन भी खतरे में हो सकता है। रीज़न आई डोंट नो, कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो गया, मुझे पता नहीं, 2-4 जगह की न्यूज़ आई हुई थी, लेकिन इतना बड़ा पेपर जब एक मतलब डॉक्टर बनने वाला इससे व्यक्ति ये संभालना, देखो यदि कोई पेपर कंडक्ट करा रही तो उनके अकॉर्डिंग तो वो मतलब एक लेवल पर है ना, तो उसी लेवल के इंसान होंगे उनके साथ, वो मैनेज कर सकते हैं ना, तभी तो जाके उनको वो उपाधि दी गई है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ ना, मेरी आवाज़ कहीं तक इतनी जा पाएगी किसी के पास कि भाई ये चीज़ है, लेकिन समझना चाहिए। मैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुआ हूँ यार, क्योंकि बेचारे 630 भाई सच में लगता है यार वो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं यार, 630, 625, 620 बहुत ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो यार तुम मतलब दिल से बुरा लग रहा है सच में, मतलब नो वर्ड्स, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और भगवान करे यार, मतलब मेरी यही दुआ है कि तुम सब लोगों की मेहनत ना एक मुकाम पे इतनी ज़्यादा तुम्हें सक्सेस देना कि तुम्हें ये याद रहे कि सही की थी वो मेहनत। हाँ नहीं हुआ नीट में, लेकिन आज हम इतना बड़ा फोड़ रहे हैं, बड़ा उखाड़ा है हमने अपने जीवन में। तो यार मतलब निराश मत होना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि टीचर सब लोग क्या बोलते हैं, तुम इतने ये क्वेश्चन कर लो, है ना, मैं भी यही बोलते जाता हूँ, NCERT पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, 630 आ जाएंगे, सेफ हो ये वो। लेकिन जब रिजल्ट ही ऐसा आता है, रैंक का कुछ अता पता ही, मतलब कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, कोई सोच भी नहीं सकता था। सॉल्यूशन इसका फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि तुम बस हार मत मानना यार अपने जीवन से, है ना। जीवन बहुत बड़ा है, मतलब मेन है तुम्हारी ज़िंदगी। और तुम ये भी तो सोचो, तुमने किसी एग्ज़ाम में 720 में 630 स्कोर कर लिए, तो क्या तुम वो एग्ज़ाम तो क्या तुम वो एग्ज़ाम नहीं फोड़ सकते जिनमें थोड़ा कम कट ऑफ जाता है। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कोई एग्ज़ाम इजी है, टफ है, लेकिन फिर भी तुमने 720 में से 620, 630 मार्क्स अर्न किए हैं। और बाकी इनका एक ये भी रीज़न है कि पिछले साल से इस साल काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ गए थे स्टूडेंट के। बिहार की बात करूँ तो 1,18,533 लोगों ने ना पिछले साल, ये NTA का डाटा है, ये अपीयर्ड हुए थे, इतने फॉर्म भरे हुए थे, शायद 1,20,000 के आसपास। इस साल 1,49,000 1,49,000 प्लस स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे बिहार में। राजस्थान में भी ये बढ़ा है थोड़ा, 20-25 हज़ार वहाँ बढ़े हैं, मतलब 1,45,000 2023 में थे, एंड 2024 में जो हुआ 1,74,000। मध्य प्रदेश में भी 30,000 बच्चे बढ़े हैं, लाइक 1,02,000 थे ये
अप्रॉक्स 2023 में अपीयर्ड हुए थे नीट एग्ज़ाम में, और 2024 में हुए हैं 1,31,525। महाराष्ट्र में 2,75,000। तो यार इससे भी कट ऑफ बढ़ता है, पेपर का लेवल इजी होने से ही बढ़ता है। लेकिन यार क्या इजी क्या फ़र्क, लेकिन क्या भाई, उसने तो मेहनत की थी ना जिनके 630 640 यार, लेकिन उनके भी चांस कट गए। आई थिंक अब जो भी सही डिसीजन हो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बस मैं ये जानता हूँ, है ना। अगर दोबारा ही पेपर का देखो यार, लेकिन ये दोबारा पेपर में पता क्या होता है, जिनके जेन्युइनली इस एग्ज़ाम में जो उन्होंने अटैम्प्ट किया था अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं भाई, उनके साथ धोखा हो जाता है फिर। आई डोंट नो मतलब कि पेपर सही में पूरी तरह से लीक हुआ था कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में लीक हुआ था। लेकिन यार वही है, यदि कोई ड्रॉप लेने की बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो यार एक बार सोच लेना। अगर तुम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी स्टेट के हो, एक बार सोच लेना। अगले साल का कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। और एक बात और बता दूँ, ये जो 675 670 ऐसा कट ऑफ जा रहा है जहाँ जहाँ का, ये नंबर लाना बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बच्चे ला रहे हैं, लेकिन इम्पॉसिबल के पास होते हैं। क्यों होते हैं मैं रीज़न बताता हूँ। लाइक जब एग्ज़ाम देने जाता है कोई स्टूडेंट, तो उसके दिमाग में सिर्फ ये नहीं चलता कि ये मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं करके आऊँगा, वो सारी चीज़ चलती कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं बहुत पैनिक कर रहा हूँ तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस दिन पे। तो रोज़ हो सकता है किसी स्टूडेंट का 675 आ रहे हो, 675 अगले साल कट ऑफ जा रहा हो, एक क्वेश्चन उससे गलती से भाई सिली मिस्टेक होती हैं, तुम दे के आओ ना एग्जाम, तो तुम्हें पता है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ पढ़ना मैटर नहीं करता। हो सकता है उसके 674 आगे नहीं मिला कॉलेज, वो दुख टॉलरेबल नहीं होगा यार। तो सोच समझ के ड्रॉप लेना यार, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल होता जा रहा है एग्ज़ाम, मतलब इसका कट ऑफ आसमान छू रहा है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा हो। बाकी अगर कोई मतलब मैं कुछ भी अगर तुम्हारा दुख कम कर सकता हूँ तो कमेंट में डाल देना जी, जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो। मैं अगर सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि यार आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। तो ठीक है, तुम्हें जो भी यार आज मतलब अंदर जो भी तुम्हारे अंदर जितना कुछ भरा हो इस कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेगेटिव वगैरह सब डाल देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे अंदर का थोड़ा मूड लाइट होगा। बाकी कोई भी मैं तो नहीं बोलूँगा, तुम करोगे भी नहीं, गलत कदम तुम उठाओगे क्योंकि तुम मैच्योर हो, 600+ मार्क्स ला रहे हो, तो तुम्हारी लेवल, तुम्हारी सोच भी तो बढ़ गई होगी ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जो भी तुम्हें क्वेरीज आ रही हो कमेंट में डाल देना। थैंक यू।